अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सिदर रऊफ़ है और रिसेंटली मेरा एडमिशन मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में हुआ है। आई स्कोर्ड 191 आउट ऑफ 210 इन NMD CAT 2021। मैंने MD CAT 2 बार दिया है। एक बार 2020 में जब मैंने 171 स्कोर किया आउट ऑफ 200, और पिछले साल मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो और मेरे मार्क्स FSC में कम थे, तो मेरा एडमिशन सिक्योर नहीं हो सका था। और पिछले साल सर्कमस्टांसेस भी बहुत अजीब थे, मतलब बिल्कुल एंड में जाकर सिलेबस चेंज हुआ था और टेस्ट की डेट भी बार बार चेंज हो रही थी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे और मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी अपने टेस्ट में। सो आई डिसाइडेड टू गिव वन मोर ट्राई। फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स 438 थे, और हमारे सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे कोविड की वजह से। फिर कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई थी उससे मेरे 975 बन गए थे, लेकिन ये मार्क्स बहुत ज़्यादा अनसफिशेंट थे क्योंकि हर किसी के 1000+ थे। और फिर MD कैट में भी मेरा स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मेरा एग्रीगेट 87.5% बना था और मेरा एडमिशन नहीं हो सका था। सो आई डिसाइडेड टू रिपीट MD कैट। मैंने फ़िज़िक्स को इम्प्रूवमेंट के लिए चूज़ किया क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स कम थे, और फ़िज़िक्स एज़ कम्पेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री लेंथी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसे इम्प्रूव करना भी आसान था। एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ स्टडी। जो मिस्टेक्स मुझसे 2020 के एग्ज़ाम में हुई थी, मैंने उनको कंसिडर किया और उन पर कंसंट्रेट किया। मेरी डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस जितनी भी थी उस एग्ज़ाम में, मैंने उन पर फोकस किया और मेक श्योर किया कि अब उनमें उन टॉपिक्स से मुझसे कोई मिस्टेक ना हो फर्दर। इसके साथ साथ मैंने फ़ेडरल की बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट की, फ़ेडरल बायोलॉजी की बुक्स सिर्फ, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स तकरीबन PTB की बुक्स से सेम ही है फ़ेडरल की, तो उसे पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना था, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम थी। तो मैंने सिर्फ बायो पर फोकस किया क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स पर कुछ ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया था फ़ेडरल की बुक्स में, तो अगर उसको पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ था कि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गए थे। मैंने लाइन टू लाइन हर चैप्टर को रीड किया था, मतलब उन चैप्टर्स को जो PMC 2020 के सिलेबस में इंक्लूड थे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, मतलब जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं थे, उनको मैं हाईलाइट करती गई थी, ताकि अगर मुझे फ़र्दर उनकी रिविजन्स करनी पड़े तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखूँ जो एक्स्ट्रा हैं, बजाय इससे कि मैं उनको देख देख के कहीं से नोट करूँ और मतलब ज़्यादा टाइम लगाऊँ। मैं सिंपली हाईलाइट करती गई और फर्दर अपने MD कैट तक मैं सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखती गई जब तक मेरी टेस्टिंग होती रही बीच में। इसके साथ साथ मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर लेना शुरू किया यूट्यूब से। फ़िज़िक्स इन सेकंड एक चैनल है, बहुत अच्छा है, और वहाँ से मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर लिए क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स एक तो इम्प्रूव भी करनी थी, ऊपर से फ़िज़िक्स में कुछ टॉपिक्स में मेरे कंसेप्ट थोड़े वीक थे, तो मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर लिए सिर्फ। बाकी बायो और केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक बायोलॉजी रीड की। मई तक मैंने स्टडीज़ का यही प्रोसेस कंटिन्यू रखा, और उसके बाद मैंने जून में एक पेड वेबसाइट ज्वाइन की क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, और इरादा मेरा ऑनलाइन स्टडीज़ करने का ही था क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस कर सकती थी एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल स्टडीज़। तो मैंने वो वेबसाइट ज्वाइन की और वो बहुत अच्छी वेबसाइट थी। द वेबसाइट वॉज topgrade.vk। इस वेबसाइट की डिटेल्स मेरे चैनल की यूट्यूब वीडियो पर मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था 2020 में भी, मतलब काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट किया था ऑनलाइन स्टडीज़ ने, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी बेहतर साबित हुई थी एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल स्टडीज़, क्योंकि मैं इनमें ज़्यादा फोकस और ज़्यादा कॉन्सनट्रेट के साथ पढ़ पाई थी। मतलब इस तरह से फिज़िकल स्टडीज़ में मेरे ख्याल में मुझसे नहीं पढ़ा गया था कभी। तो आई डिसाइडेड टू गो विद ऑनलाइन स्टडीज़ फर्दर। उसके बाद जुलाई में मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था, तो मैंने 2 वीक्स बिफ़ोर माई एग्ज़ाम मैंने MD कैट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी और मैंने सिर्फ फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम की तैयारी की थी। 2 वीक्स वाज़ इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ़िज़िक्स, मतलब मैंने इस तरह से अपना शेड्यूल मैनेज कर लिया था कि मैं डेली एक चैप्टर कर लेती थी, और इस तरह से 2 वीक्स में मेरी कोई 4 to 5 रिविजन्स कंप्लीट हो गई थी बुक की, तो मेरी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और एग्ज़ाम के बाद मैंने दोबारा से अपनी MD कैट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दी। टिल अगस्त मैं ऐसे ही अपनी MCAT की प्रिपरेशन करती रही उस वेबसाइट के थ्रू और अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू। इसके बाद मैंने फ़िज़िकल टेस्ट सेशन ज्वाइन करने का इरादा किया क्योंकि मुझे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट थोड़ा चाहिए था जो मुझे घर में नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसके लिए स्टेप का टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, बट हार्डली आई कुड गो फॉर अ वीक। उसके बाद कोविड की वजह से दोबारा से लॉकडाउन लग गया था, तो मुझे दोबारा से घर में ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू करना पड़ी।
फिर मैंने SEP की लाइव क्लासेस ली और उनके टेस्ट कंटिन्यू किए और साथ साथ जो वेबसाइट टॉप ग्रेड पर जो टेस्ट अवेलेबल थे वो भी कंटिन्यू किए। और उसके बाद जब PMC के पेड टेस्ट आए तो मैंने अपने टेस्ट से 2-3 दिन पहले, मेरा टेस्ट 19 सितंबर को था, 2-3 दिन पहले मैंने वो पेड टेस्ट करना स्टार्ट किए। वो पेड टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल थे, मतलब उन पेड टेस्ट से ये पता चल गया था कि कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आउट ऑफ सिलेबस जो PMC दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो टॉपिक्स बार बार मतलब टेस्ट में रिपीट हो रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस थे, तो मैंने उनको दोबारा से बुक से रीड किया और उनको भी प्रिपेयर करने की जितनी मुझसे हो सकी कोशिश की। तो इस लिहाज से वो पेड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, मतलब सारे तो मुझसे नहीं हो सके थे लेकिन जितना मैं कर सकती थी मैंने किया रैंडमली। और उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ 19 सितंबर को। टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी थे और मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, और टू बी ऑनेस्ट मुझे टेस्ट करते हुए लग रहा था कि शायद मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं हो रहा और शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बीच में कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी और नर्वस हो गई थी थोड़ा सा, बट मैंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की और मतलब करती गई टेस्ट। और इवन टेस्ट देने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना स्कोर कर पाऊँगी। मैं कम्प्लीटली स्पीचलेस थी जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था कि पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं कैसा परफॉर्म करके आई हूँ। तो उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 176 मार्क्स थे, और उस वक्त ये मार्क्स बहुत ज़्यादा बेहतर थे जैसा मतलब मार्क्स आ रहे थे बच्चों के। मेरे काफ़ी जानने वाले टॉपर्स बच्चों के भी 160 से ज़्यादा किसी के आए ही नहीं थे, 170s में तो कोई था ही नहीं। तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड थी कि चलो ठीक है 176 शायद, लेकिन एग्रीगेट तब भी 88 बन रहा था, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। फिर टेस्ट जब ख़त्म हो गए 30 सितंबर तक, लेकिन तब भी किसी का इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गई थी कि ठीक है शायद मेरा हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद जब पोस्ट एनालिसिस हुआ टेस्ट का तो मेरे 191 मार्क्स हो गए, और मेरा एग्रीगेट जब मतलब मेरा फिज़िक्स के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो आई हैड 84 आउट ऑफ 85, और मेरे मार्क्स 975 से 984 हो गए थे टोटल। लेकिन साइंसेस का सिर्फ एग्रीगेट बनना था तो मेरे उसमें 566 थे आउट ऑफ 600, तो मेरा एग्रीगेट 92.57 बना था। और इस लिहाज से मेरा काफ़ी अच्छा एग्रीगेट बन गया था और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा निश्तर में हो जाएगा, क्योंकि निश्तर मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज था, मेरा होम मेडिकल कॉलेज था। लेकिन इस साल जिस तरह से मेरिट रहा है, मेरा एडमिशन अलामा इकबाल में भी हो सकता था, बट मेरी प्रेफरेंस निश्तर ही थी हमेशा से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन निश्तर में हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी टू निश्तर मेडिकल कॉलेज। आई होप इट विल हेल्प यू। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।